Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, let us translate on page 23 from one of the employees. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Employees ये employee की जमा है, इसके माने होते हैं काम करने वाले लोग, employees. Was a postman also helped at the post office went to his boss. Boss माने होता है मालिक. Laughing heartily माने बुरी तरह से हंसते हुए. Heartily के माने होता है दिल से, लेकिन यहाँ पर जो हम माना करेंगे इसका बुरी तरह. And showed him the letter to God. Show माने होता है दिखाना. तो आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. One of the employees एक काम करने वाला शख्स, एक काम करने वालों में से एक शख्स who was a postman जो कि एक पोस्टमैन था and also helped और मदद भी किया करता था at the post office पर went to his boss वो अपने मालिक के पास गया laughing heartily बुरी तरह से हंसते हुए and showed him the letter और उसे खत को दिखाया to God जो खुदा के लिए था. Never in his career as a postman एक पोस्टमैन के तौर पर उसने अपने कैरियर में कभी नहीं उस एड्रेस को जाना था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. Amiable माने होता है amiable fellow यानी ऐसा दोस्त जो एक दोस्त की तरह से बिहेव करता हो. Amiable माने मतलब फ्रेंडली. Also broke out laughing माने होता है हंस पड़ना. ओके. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. Almost माने होता है मतलब जल्द ही. Almost immediately यानी काफ़ी जल्द ही. He turned serious वो संजीदा हो गया and tapping the letter on his desk और खत को अपने डेस्क पर रखते हुए commented वो कमेंट करता है, वो तबसरा करता है. ठीक है. Tapping the letter on his desk यानी खत को अपने डेस्क पर रखते हुए वो कमेंट करता है. ठीक है. तो टर्न माने होता है हो जाना. टर्न का माना वैसे होता है मुड़ना, लेकिन एडजेक्टिव्स के साथ अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना हो जाता है become. He turned serious यानी he became serious. What faith क्या अक़ीदा है, क्या ईमान है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. मैं आरज़ू करता हूँ कि काश कि मेरा भी ईमान होता आदमी की तरह से जिसने इस खत को लिखा हुआ है. Starting up corresponding with God जो शुरू कर रहा है खत के लिखने को, खत के मुरासले को with God के साथ, यानी वो इस खत को गॉड के लिए लिख रहा है. काश कि मैं भी इस आदमी के ईमान जैसा मेरा भी ईमान होता. ओके. तो करस्पॉन्डेंस माने होता है मुरासला. So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो कातिब के ईमान को गॉड में हिलाने के लिए या उसको चौंकाने के लिए पोस्टमैन एक आइडिया लेकर के आता है. राइटर के अक़ीदे को ताज्जुब में डालने के लिए पोस्टमैन एक आइडिया लेकर के आता है. ओके. शेक माने यहाँ पर सरप्राइज. ओके. इन ऑर्डर टू सरप्राइज द राइटर्स फेथ इन गॉड.
कम अप माने होता लेकर के आना, नई चीज़। आंसर द लेटर, और वो जो आइडिया था क्या था, ख़त का जवाब देना। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, तो वाज़ेह था कि यानी इट टू आंसर, इसके जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसे ज़रूरत है, समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, नेक ख्वाहिशात, रोशनाई और पेपर के अलावा चंद और चीज़ों की। ठीक है, तो गुडविल माने होता है नेक ख्वाहिशात, इंक माने रोशनाई, पेपर माने कागज़। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अड़ा रहा अपने अज़्म पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने रुपयों को मांगा, पैसे को मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने नौकरों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी के चंद हिस्से को दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव सम फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और चंद फ्रेंड उसके भी जो कि मरहून मिल्लत थे, सदका के काम में कुछ चीज़ को देने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सेवरल फ्रेंड्स माने होता है मुख्तलिफ दोस्त। ओके, सैलरी माने पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी अपने सैलरी के जुज़, हिस्से को। टू बी ओब्लाइज्ड माने होता है मरहून मिल्लत होना। टू गिव फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी सदका के काम में कोई चीज़ देना। ओके, तो आई होप दैट द वर्ड्स एंड मीनिंग इज़ क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, उस आदमी के लिए नामुमकिन था टू गेदर जमा करना, टू गेदर एक साथ, द 100 pesos, 100 pesos की। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो आदमी मतलब भेज सका फार्मर के, किसान को, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेजने के लायक रहा, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे पैसों से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो पैसों को एक लिफाफे में रखता है। एड्रेस टू लेंचू, और लेंचू के एड्रेस को लिखता है। एंड विद देम अ लेटर, और उसी के साथ एक खत भी लिखता है। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जो कि सिर्फ एक वर्ड पर मुश्तमिल होता है। एज ए सिग्नेचर, एक दस्तखत के तौर पे, गार्ड, और वो जो सिंगल वर्ड होता है क्या होता है, गार्ड होता है। अब आइए 7 को देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचू केम अ बिट अर्लियर, लेंचू थोड़ा जल्दी आया, देन द यूजुअल, आदत के मामूल पर, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर, कि क्या कोई लेटर है, फॉर हिम, उसके लिए। तो मतलब अ बिट अर्लियर माने होता है थोड़ा जल्दी। ओके, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वो पोस्टमैन ही था जिसने उसे ख़त दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वहीं पर पोस्ट मास्टर जो कि देख रहा था
आदमी के कनाअत को, एक आदमी के कनाअत को, who has performed good deed, जिसने एक अच्छा काम किया है। looked on, वो देखता रहा, from the door away, वो देखता रहा दरवाजे से अपने ऑफिस के। तो यहाँ पर जो वर्ड आए हुए हैं देख लेते हैं। while माने होता है उसी वक़्त, एक्सपीरियंस के माने यहाँ पर होता है मतलब देखना, कंटेंटमेंट माने होता है कनाअत, परफॉर्म गुड डीड माने होता है अच्छे काम करना, लुक ऑन माने होता है मतलब देखते रहना, फ्रॉम द डोर ऑफ हिज ऑफिस, डोर वे मतलब दरवाजे के पास जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, हम उसको डोरवे कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लेंचू शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचू ने थोड़ा सा भी ताज्जुब नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इस तरह से एतमाद था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, खुदा ने कोई गलती नहीं की है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचू, और ना ही उसने लेंचू का इनकार किया है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी, मांगी थी। Immediately लेंचू went up to the window, जल्दी से ही लेंचू विंडो के पास जाता है। टू आस्क फॉर अ पेपर, एक कागज़ को मांगने के लिए, एंड इंक, और रोशनाई। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज बरो, अपने माथे को सिकोड़ करके, अपने माथे को बुरी तरह से मतलब सिकोड़ करके वो लिखना शुरू कर देता है। काज बाय द एफर्ट, जो कि कोशिश का नतीजा होता है। ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को बयान करने के लिए उसके कोशिश का नतीजा होता है कि उसके माथे पर रिंकल आ जाते हैं। When he finished, और जब वो लिख चुका होता है, वो ख़त्म कर चुका होता है। He went to the window, तो विंडो के पास जाता है। To buy a stamp, एक स्टम्प खरीदने के लिए। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, फिर वो थूक लगाता है, and then affixed, और फिर उसे चिपका देता है, to the envelope, लिफाफे में, with a blow of his fist, अपने एक मुक्के से। ओके, with a blow of his fist, अपने हथेली के एक मुक्के से। The moment that letter fell into the mailbox, उस समय जब लेटर मेल बॉक्स में गिरता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। इट्स सैड टू, उस खत में मतलब जो लिखा होता है, इट्स सैड, ये कहता है, यानी लेटर सैड, लेटर कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, खुदा जो पैसे मैंने मांगे थे, only 70 pesos raised me, सिर्फ
मुझे 70 पैसों ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के ज़रिए से इसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग चोर हैं। लेंचो यानी लेंचो की तरफ से। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन। ओके, सारे वर्ड आसान इसमें इंशाअल्लाह। मोमेंट मीन्स होता है लम्हा। ओके, रीच माने पहुंचना। रेस्ट माने होता है बाकी। रेस्ट के माने से आराम करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्ट का माना है वो क्या है? बाकी। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।